मध्य प्रदेश के मंडला जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां अज्ञात आरोपियों ने घर की छत पर सो रहे 3 लोगों की जघन्य हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना मोहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पातादेही की है, जहां अज्ञात व्यक्ति ने घर की छत पर सो रहे 3 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। मृतकों के नाम नर्मद वरकड़े, सुकर्ती बाई सहित एक 12 वर्षीय सुंदरलाल है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। मोहगांव थाना का गांव है पातादेही, उसमें ये नर्मद वरकड़े और उनकी पत्नी सुकीर्ति वरकड़े और उनकी जो नातिन है महिमा 12 साल की, ये अपने आवास पे अपने घर पे सीढ़ी के थ्रू ऊपर छत पे सोए हुए थे। रात में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। और जब सुबह उनकी जो दूसरी बहू है, उनके लड़के की पत्नी जो है, उन्होंने जब देखा कि ज़्यादा धूप निकल आई है, नहीं उतरे हैं, तो लगभग सुबह 7-7:30 के लगभग उन्होंने चेक देखा है तो उन्होंने मृत पाया वहाँ पे। उसके बाद में फिर पुलिस को सूचना दिया है और पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। प्रथम दृष्टया में क्या निकल के आ रहा है? प्रथम दृष्टया तो हत्या हुई है तीनों की, और तीनों की धारदार उससे हत्या की गई है और बाकी हम नई पूछताछ चल रही है। जिस ढंग से मृतका का सिर झाड़ में टंगा हुआ है, क्या जादू टोने की संभावना लग रही है आपको जांच में? देखिए, ये जांच में कई प्रकार के पहलू आ सकते हैं। अभी हम निश्चित रूप से अपन कुछ कहने में अभी नहीं है, अभी जांच चल रही है। वहीं सनसनीखेज हत्याकांड के बाद क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बहुत ही निर्मम घटना है, हत्या कांड है, ट्रिपल मर्डर का केस है। और उसका है कि जहां एक 13 साल की बच्ची है, महिला है, पुरुष है, उसको एक नहीं गर्दन पे सबको एक जैसा मारा गया है। और उनकी मतलब बेखौफी देखो या उनकी हिम्मत ऐसा देखो कि उसका गर्दन काट के तकरीबन आधा पौन किलोमीटर एक झाड़ पे लटकाया है। एक गांव के अंदर की घटना है, चारों तरफ घर हैं, लाइट जल रही है, नीचे अगर कहीं भी चढ़ते हैं रात में तो आवाज़ें स्वाभाविक हैं। ऐसी बेखौफी से अंजाम देना, ये एक उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी निर्मम हत्या को एक व्यक्ति तो अंजाम नहीं दे सकता, यहाँ जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी एक साजिश, एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। मुझे कुछ और चीज़ें यहाँ आने के बाद में पता चला है कि तकरीबन 1 महीने पहले उनके खेत खलिहान में आग लगा दी गई थी, जिसकी इन्होंने रिपोर्ट भी की थी। रिपोर्ट के बाद में भी उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इसके तार वहाँ से जुड़े हों और ये आपसी रंजिश का मामला हो, प्लानिंग का मामला हो, क्योंकि ये इतने लोग सक्षम तो नहीं थे। घर देख पा रहे हैं, बहुत गरीब परिवार है, कच्चा मकान है, एक अभी आवास का हो सकता है नया मकान बना है, पर जिस प्रकार से सीढ़ियाँ नहीं हैं और ये जो अंजाम हुआ है वो बहुत दर्दनाक घटना है। मैं इस पूरी घटना का निंदा करता हूँ। जहाँ तक पुराने प्रकरण जो 1 महीने पहले घटित हुई है उससे अगर तार लिंक है तो मैं शासन और प्रशासन और पुलिस तंत्र पर भी मैं प्रश्न लगाना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी है कि आप अपराधियों को सह दे रहे हो, शिकायतें मिलने के बाद में भी आप उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हो। उसका परिणाम ये है कि ये जघन हत्याकांड, जिसमें ऐसी निर्ममता की एक बच्ची और गला काट के ले जाना, ये इतनी बड़ी एक अंजाम है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है, सरकार की एक ऐसी मानसिकता है, सिर्फ वोट तंत्र के आगे या वोट के लिए ही सारी उनकी राजनीति का हिस्सा रहता है। कानून व्यवस्था ये चौपट हो चुकी है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे कुरई सिवनी का मामला हो, चाहे गुना का मामला हो, ये जिस प्रकार का अपराधी तंत्र जिस प्रकार से हावी हो रहा है, अपराध बेखौफ है, ये आज ये मंडला पातादेही मोहगांव की ये घटना इसी को इंगित करते हुए आगे बढ़ा रही है। साथ में यही अंजाम, यही पुलिस का कि आज अपराध होने के बाद में ये आप छानबीन कर रहे हो। ये आपका इंटेलिजेंस क्या करता है? इंटेलिजेंस का ये काम है कि अपराध ना हो, उसके लिए भी पहले से अगर कहीं कोई सूचना मिलती है उस आधार पे आपको काम करना चाहिए। पुलिसिंग ये काम नहीं कर रही है। अपराध फिलहाल तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।